फिजिकल केमिस्ट्री का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, हमने एप्लीकेशंस देखनी है मैथमेटिक्स की दूसरी ब्रांचेस में। अब फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास कम्बिनेशन किसका होती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ मेटल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, मीन लाइफ, या जिसे आप एवरेज लाइफ भी कहते हैं। अब इसमें हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखनी है। सिंपली हम ये कहते हैं कि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं और उनको अगर उनमें से 50 जो है वो आपने डिकम्पोज कर दिया है या उसको तोड़ दिया है, तो 50 डिकम्पोज करने में या तोड़ने में जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड था वो हमारे पास क्या था, हाफ लाइफ था। और जो रिमेनिंग स्टार्टिंग में हमारे पास बचे थे 50, वो हमारे पास क्या है, मीन लाइफ है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि टा इज इक्वल हमारे पास क्या होता है मीन लाइफ का, 0 से इन्फिनिटी टी डी एन ओवर एन नॉट। एन नॉट जो है वो किसको किस शो कर रहा होता है, हमारे पास इनिशियल नंबर्स को शो कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू डिकेला के लिहाज से हमारे पास डी एन ओवर डी टी इज इक्वल किसके होता है, लैम्डा एन के। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, लैम्डा एन है हमारे पास, डी टी को इस साइड पे हम ले जाएंगे, लैम्डा एन माइनस डी एन आ जाएगा आपके पास। अब हमारे पास ये जो लैम्डा एन है, हम अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम वैल्यू किसकी फाइंड करना चाहें, एन की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस डी एन। एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा डी टी। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा जब हम डी होता है ये किसको शो कर रहा होता है, डेरिवेटिव को शो कर रहा होता है। डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, बोथ साइड से इंटीग्रल का साइन लगा देंगे। हमारे पास ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में अगर आपके पास नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, लॉग नेचर राइट करके नीचे वाली वैल्यू राइट करते हैं। एन है, एन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 एक्स होता 1 होता, लेकिन यहाँ पे भी उस सिचुएशन में एक्स होता, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस लॉग नेचर एन इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट है एज इट इज। टी के लिहाज से हम ले रहे हैं, टी हमारे पास जो है क्या डेरिवेटिव चेंज ले रहे हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से होगा। अब यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास टी के लिहाज से क्या होगी, टी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन था हम इसको किस साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे माइनस लैम्डा टी। आपने लॉग नेचर को कैंसिल करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं, तो हमारे पास अगर आप इस लॉग एन की ओनली वैल्यू चाहिए थी ना, हमने क्या करना है, बोथ साइड से ई से मल्टीप्लाई करना है, तो एन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है, माइनस लैम्डा टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफिकेशन की, अकॉर्डिंग टू डिकेला हम यहाँ तक कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा कि हमने इस वैल्यू को पुट कर देना है, इसको इक्वेशन 1 का नेम दिया था ना, हम इसको पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, कुछ भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। अब हमारे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था स्टार्ट वाला, वो क्या था, टा इज इक्वल टू माइनस 0 से इन्फिनिटी टी ओवर एन नॉट जो इनिशियल था टाइम, और डी एन। अब हमने करना क्या है, हमारे पास टी जो है 1 एन नॉट और डी एन है। अब हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितने भी ड्राइव किए थे उनमें डिके ला के लिहाज से डी एन जो हमारे पास क्या था, डी एन जो हमने किया था वो हमारे पास किसके इक्वल था, माइनस लैम्डा एन डी टी, टी 0 से इन्फिनिटी डिके ला के सेकंड जो हमारे पास स्टेप था। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0 से इन्फिनिटी टी ओवर एन नॉट डी एन डी टी आ जाएगा आपके पास। अब हमने करना क्या है, एन की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, सॉरी लैम्डा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 0 से इन्फिनिटी टी ओवर एन नॉट लैम्डा, एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ई माइनस लैम्डा टी डी टी। अब इनिशियल है तो इनिशियल हमारे पास 1 भी हो सकता है, तो इसलिए हम जो हमारे पास एन था उसके साथ इज इक्वल टू ई माइनस लैम्डा टी था, उसे हम एन नॉट भी कर सकते हैं क्योंकि इनिशियल 1 होता है। अब ये एन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी टी लैम्डा ई माइनस लैम्डा टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा अगर हम स्टार्टिंग में ले आए, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी टी ई माइनस लैम्डा टी डी टी हमारे पास आ जाएगा। अब हमने करना क्या, हमने इसकी करनी है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कौन सी होगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास क्या होता है, लैम्डा टी जो है वो हमारे पास एज इट इज, इंटीग्रेशन का साइन अगर आप खत्म कर रहे हैं तो ई माइनस लैम्डा टी का इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस लैम्डा, फिर ये माइनस हमारे पास एज इट इज ई माइनस लैम्डा टी ओवर माइनस लैम्डा टी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1, और ये हमारे पास क्या होगा डी टी, लैम्डा माइनस ई माइनस लैम्डा टी टी ओवर लैम्डा माइनस माइनस प्लस ई माइनस लैम्डा टी डी टी, और ये जो लैम्डा था हम इसे क्या लेंगे, स्टार्टिंग में लेंगे। अब देखें अगर ये लैम्डा और ये लैम्डा अगर हम कॉमन ले लें तो ये बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, माइनस टी ई माइनस लैम्डा टी प्लस ई माइनस लैम्डा टी डी टी, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टी। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज हमारे पास लिमिट किससे थी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और ये जब खत्म किया था तो वर्टिकल की लाइन लगा के 0 से इन्फिनिटी हम राइट करेंगे क्योंकि हमने चेंज भी तो मालूम करना था ना, ई माइनस लैम्डा टी प्लस, अब इसकी अगेन इंटीग्रेशन ले, ई माइनस लैम्डा ओवर माइनस लैम्डा। अब ये जो माइनस लैम्डा प्लस माइनस माइनस हो सकता है, ई 0 से इन्फिनिटी लिमिट्स हमने लास्ट में राइट करनी है, ई माइनस लैम्डा टी 0 से इन्फिनिटी माइनस ई माइनस लैम्डा टी ओवर लैम्डा 0 से इन्फिनिटी। लिमिट पुट करिए, लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है कि अपर लिमिट को पहले हमने पुट करना होता है, माइनस इन्फिनिटी ई माइनस इन्फिनिटी टी, फिर हमारे पास क्या होगा, हमने माइनस अगेन हमारे पास क्या है, माइनस 0 ई माइनस 0 टी, ये हमारे पास फर्स्ट वाले की हो जाएगी, माइनस 1 ओवर लैम्डा कॉमन ले लें, आपके पास क्या होगा, ई माइनस इन्फिनिटी टी माइनस ई 0 टी। अब आपके पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी ओवर ई, माइनस है तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 ओवर ई की पावर 0 किसकी इक्वल होती है, 1 के, माइनस 1 ओवर लैम्डा
1 ओवर ई पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस ये आपके पास क्या होगा 1, पावर मैंने कहा 0 आपके पास होती है किसी की भी, तो हमारे पास वो किसके इक्वल है 1। अब इन्फिनिटी आ जाएगा, आपने 0 राइट करना है। वैसे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक और रूल भी अप्लाई होता है, लेकिन क्योंकि आप फिजिकल केमिस्ट्री के हैं तो जस्ट आप यही रखें कि अगर इन्फिनिटी की हमारे पास कंडीशन आ जाती है या 0 की आ जाती है तो आप इसको राइट 0 कर लीजिएगा। प्लस 0 माइनस 1 ओवर लैम्डा, 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी है तो 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास अनडिफाइंड होता है या 0 हो जाता है, ठीक है। 1 ओवर 0 हमारे पास अनडिफाइंड होता है। 0 प्लस 0 माइनस 1 ओवर लैम्डा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 ओवर लैम्डा टा इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा आ जाएगा। इसी से ही आप मीन वाली मीन लाइफ की भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं, और इसी से ही आप हाफ लाइफ का भी कर सकते हैं। अब मेन जो हमारे पास इंटीग्रेशन के इस पूरे में फार्मूलाज यूज हुए हैं वो कौन से हैं, वो अब हम एंड पे समरी के तौर पर राइट कर लेते हैं। अगर हमारे पास नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, पी के लिहाज से लें, जो भी डेरिवेटिव के लिहाज से जनरल फार्मूलाज हम लिख रहे हैं, जनरल फार्मूलाज जो आपके यूज़ हुए हैं, लॉग नेचर एफ प्लस सी। उसके अलावा हमारे पास कौन सा हो गया, ये फार्मूला हमारे पास यूज़ हुआ है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज़ हुई है। अगर किसी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आती तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक कंप्लीट लेक्चर रख लेंगे।